नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एक तरफ पाकिस्तान हर दिन भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुनीर फौज की जो धुलाई हो रही है। कुछ दिन पहले शहबाज जिस फौज की बहादुरी के किस्से सुना रहे थे, उसी फौज की पाकिस्तानी हत्या कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अब बलूचों के हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया है। लेकिन पूरा मामला क्या है, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर कैसे हमले हुए और पाकिस्तान इस पर क्या प्रोपेगेंडा चला रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुनीर फौज पर हमला, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। बलूचिस्तान ने मारा, पाक भारत पर आरोप लगा रहा। 1,00,00,000% जो आज BLA ने किया है, ये हिंदुस्तान इसके पीछे है। पाकिस्तानी सेना अभी ऑपरेशन सिंदूर से उबरी भी नहीं थी कि बलूचों के हमले से मुनीर शहबाज सदमे में चले। दूसरी तरफ सिंध में मुनीर फौज का काफिला रोककर पाकिस्तानी अवाम ही बेइज्जत कर रही है, आम पाकिस्तानियों का हत्यारा बता रही है। जो दहशत करती है उसके पीछे वर्दी है। हमारे आदमियों को गोलियां लगाकर उधर हमारे बंदे मारे हुए, हमारे 2 लाश पड़े हैं वहाँ पे। मसला क्या है? मसला तुम कर रहे हो। लेकिन शहबाज सरकार अपनी नाकामी छिपाने और पंजाबियों को बचाने के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ रही है। बलूचिस्तान के हमले में मारे गए मुनीर आर्मी के जवानों को पाकिस्तान ने बच्चा बताया। पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस हमले का आरोप भारत पर लगाया। बलूचिस्तान के हमले में मारे गए पाकिस्तानी जवानों के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि बलूचिस्तान सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लेटर को देखें तो उसमें साफ लिखा है कि 17 मई से 31 जुलाई तक छुट्टी घोषित की गई थी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जब स्कूल में 4 दिन पहले ही छुट्टी हो गई थी, बच्चे स्कूल में कर क्या रहे थे? वो बलूच आर्मी के हमले के शिकार कैसे हो गए? इन सवालों के जवाब शहबाज के पास नहीं है। इसीलिए बलूचिस्तान में आर्मी पर हुए हमले के बाद शहबाज और आर्मी की मीडिया विंग ने बयान जारी करते हुए आरोप लगाया कि बलूचिस्तान में हमला भारतीय संरक्षण में किया गया है। यह हमला भारत द्वारा योजनाबद्ध और सुनियोजित था। 1,00,00,000% जो आज BLA ने किया है, ये हिंदुस्तान इसके पीछे है। और हिंदुस्तान इस तरह के बुज़दिलाना, सफ़ाकाना, अब कैसे हिंदुस्तान को मुरीद इल्जाम ठहरा रहे हैं? इसके तमाम शवाहिद मौजूद है। अच्छा, इसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे इनके पीछे हिंदुस्तानी राह है जो BLA को सपोर्ट कर रही है, जो कुछ सिंध के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत ने आतंकवादी हमले की निंदा की है, लेकिन पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से नकारते हुए राजनीति से प्रेरित बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। आतंकवाद से ध्यान भटकाने की यह पाकिस्तान की एक और रणनीति है। पाकिस्तान की यह आदत बन चुकी है कि वो अपनी आतंकवाद समर्थक छवि और आंतरिक विफलता से ध्यान भटकाने के लिए हर बार भारत पर आरोप मढ़ता है। दुनिया को गुमराह करने का यह प्रयास पहले की तरह इस बार भी नाकाम होगा। पाकिस्तान में विद्रोह और बंटवारे का यह हाल भारत के खिलाफ साजिश रचने से ही हुआ है, क्योंकि भारत से पंजाब तोड़कर खालिस्तान का सपना देखने वालों ने पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब को प्राथमिकता दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बाकी के 3 राज्यों में लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद करने लगे और यह संघर्ष आजादी की मांग तक पहुंच चुका है। शहबाज और मुनीर को पता है कि आज नहीं तो कल ये चिंगारी आग तो बनेगी जो पाकिस्तान को भस्म कर देगी। पाक फौज और सरकार से बलूचों का विद्रोह रुक नहीं रहा कि अब सिंध में भी आजादी की जंग जोर पकड़ रही है। यही वजह है कि शहबाज और मुनीर अपनी नाकामी छिपाने के लिए अब भारत पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
शहबाज और मुनीर भले ही बलूचिस्तान में फौज पर अटैक और आजादी की मांग के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन बलूच मुनीर फौज पर हमले क्यों करते हैं? क्यों बलूच पंजाबी पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन मानते हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के अत्याचार और बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन कर रही एक छोटी बच्ची फातिमा ने दिया है। मुनीर फौज और शहबाज सरकार को लेकर फातिमा ने क्या कहा है, आप भी सुनिए। साल कबल क्वेटा के रेड जोन पर इन्होंने कहा था कि बलूचों को फौज मरवा रही है और उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं। आज एक साल बाद फिर क्वेटा के सड़कों पर आ चुकी है। इनसे बात करेंगे। क्या कर रही हो फातिमा यहाँ पे? मैं यहाँ पर अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए आई हूँ। आज से एक साल कबल आप भी आप आए थे क्वेटा के रेड जोन पर, आज फिर आए हो। सारी उम्र यहाँ रोडों पे गुजर गई, इसलिए गुजर गई जितना भी तमाम लापता अफराद हैं वो हम लोगों के घर में नहीं रह रहे। वो सारे वही जालिमों फौज के जेल में हैं। जेली मुकाबले भी बने हुए हैं। उसे उन्हें अदालत में पेश नहीं करते। जेली मुकाबले ये इन लोगों ने क्यों बनाए? अदालतों में पेश करने के लिए। अच्छा, आपका उम्र पढ़ाई का है, आपको स्कूल में होना चाहिए, आप रोड पे क्या कर रही हो? वही फौज जालिम जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी तो उसके बच्चों के जितने हैं। हमें भी तालीम सीखना है। उसके बच्चों ने तालीम सीख के बड़े बड़े होकर अफसर बन गए हैं। ये हमें कहते हैं आप लोग सड़कों पर मत बैठो, जाओ अपने घर में। हम बोलते हैं नहीं जाएंगे जब तक हमारे तमाम लापता भाइयों को मंजर पर नहीं लाए। अच्छा, क्यों लापता कर देते हैं लोगों को, क्यों मार देते हैं, क्या वजह है? ये कहते हैं कि हम सारों के काम खराब करेंगे, अब इनके भाइयों को लापता करेंगे, हमें मजा आता है। ये कोई मजे के लिए आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग जालिम हो इसलिए कर रहे हो। पाकिस्तान आपको प्यारा है या नहीं? नहीं, मुझे बलूचिस्तान प्यारा लगता है। मुझे पाकिस्तान से नफरत है। क्यों? अगर पाकिस्तान अच्छा होता मुझे फिर भी पाकिस्तान पसंद होता था, लेकिन जालिम ये बलोचों बेगुनाह भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, लापता कर रहे हैं, इसलिए।